मैं जो आज की मेरी वैसे फेवरेट टीम थी तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। वो खून ख्वार उनके सारे प्लेयर्स हैं। जैसे ही पिच के ऊपर उतरते हैं तो बस उनका एक ही एम होता है कि हमने ये पिच को उखाड़ देना है, हमने पुट देना है, हमने कुछ नहीं छोड़ना अपने ओपोनेंट के पल्ले भी। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे स्टार्ट हुआ उनका। यूँ लग रहा था कि 200 प्लस बल्कि 300 प्लस जाने वाले हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर साहब आए हैं, उन्होंने हमारे ख्वाब भी और सनराइजर्स हैदराबाद के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। देखें, इंडिया पता नहीं कहाँ एडजस्ट करता है, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल के अंदर इंडिया ने ना सेग्रीगेशन की हुई है। ठीक है, बड़े नाम जो हैं, बड़े नाम मीन्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा वगैरह वाले नाम जो हैं वो जाके इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो यहाँ पे आ जाते हैं ऑन ग्राउंड कोचिंग के ऊपर। ठीक है, आप देखें रोहित शर्मा के अंडर कौन कौन खेल रहा है। आप देखें हार्दिक पांड्या स्काई उसके अंडर खेल रहा है। ठीक है, MS धोनी की बात कर ले तो उसके अंडर आप देखें कितने बड़े बड़े नाम, मतलब आईपीएल के बड़े बड़े नाम। गायकवाड उसके अंडर खेल रहा है। उसके बाद आप शिवम दुबे देख ले, उसके अंदर खेल रहा है। विराट कोहली को देख लें। इसी तरह हर टीम में एक बड़ा नाम एज आ ग्राउंड कोच रखा हुआ है उन्होंने, और नीचे उसके यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। आप ऋषभ पंत की बात करें, 27 करोड़ में बिका। मुझे लगता है वो भी कोचिंग के लिए बिका है। पिछले मैच में वो 0 पे आउट हो गया, नो डाउट। आज का मैच वो अच्छा जितवा के गया, लेकिन कप्तानी बड़ी लाजवाब कर रहा है वो। ठीक है, जो बड़े नाम है वो इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं, जो छोटे नाम है वो आईपीएल के अंदर झंडा गाड़ रहे हैं अपना। आईपीएल मैडनेस इन पाकिस्तान भाई जोरों शोर पर नजर आ रही है। इतना तो पीएसएल के अंदर कहने के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जितना आईपीएल के अंदर ले रहे हैं। और एक ही वजह नजर आ रही है कि आईपीएल के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग गन्स हैं, वो कप्तानी करते हुए दिखाई दे रही है। आरसीबी की बात कर ले भाई, रजत पाटीदार नजर आते हैं, बैकएंड पर विराट कोहली नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस की बात करें, रोहित शर्मा नजर आते हैं, बैकएंड पे सामने आपको हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं। उसके बाद केकेआर की बात कर ले भाई, उसमें भी आपको अगर कैप्टन की बात करें तो भाई हमें नजर आ रहे हैं। पंत की बात करेंगे, 27 करोड़ में बिकने वाले प्लेयर। सर शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं, आज 4 विकेट जिस तरह से उन्होंने निकाली है, और बड़े से बड़ा बैट्समैन टिक नहीं पाया। सनराइज बड़े जॉइंट्स थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आप बड़े जॉइंट्स हैं, आपके पास कमिंस है, आपके पास क्लासन है, हेड है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, तो हमारे पास ठाकुर है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज को लेकर कि आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर भाई रिकॉर्ड्स बनते हैं और इंडियन परेशान हो जाते हैं और हम तरस जाते हैं कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन बॉलर्स होने चाहिए। बिल्कुल, मैं जो आज की मेरी वैसे फेवरेट टीम थी तो वो थी सनराइजर्स हैदराबाद। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। वो खून ख्वार उनके सारे प्लेयर्स हैं। जैसे ही पिच के ऊपर उतरते हैं तो बस उनका एक ही एम होता है कि हमने ये पिच को उखाड़ देना है, हमने पुट देना है, हमने कुछ नहीं छोड़ना अपने ओपोनेंट के पल्ले भी। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे स्टार्ट हुआ उनका। यूँ लग रहा था कि 200 प्लस बल्कि 300 प्लस जाने वाले हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर साहब आए हैं, उन्होंने हमारे ख्वाब भी और सनराइजर्स हैदराबाद के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। और 4 विकेट्स लेकर उनके बिल्कुल जो ख्वाब था 300 प्लस वाला, उसको उन्होंने डाउन करके 190 तक पकड़ा है। और 4 जो मेन खिलाड़ी थे उनको गिरा के उन्होंने ऋषभ पंत की झोली में ये मैच को डाला। और जो रहती गुड़ती कसर थी, वो जो 3-4 दूसरे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, बॉलर्स हैं, उन्होंने एक एक विकेट लेके उनका सत्यानाश कर दिया, तो उनको उठने नहीं दिया। वैसे मैं उनकी बैटिंग से बड़ा डिसपॉइंटेड हुआ हूँ। सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड के सर पे ये सारी जिम्मेदारी नहीं थी कि सारा स्कोर वही करता, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर उनके साथ नहीं जुड़ा जो कि खेल पाता। इसकी वजह से मैच बहुत डाउन रहा आज का। इतना कोई खास मज़ा नहीं आया, लेकिन ट्रेविस हेड की बैटिंग को थोड़ा सा एंजॉय किया है। शार्दुल ठाकुर ने ज़्यादा एंजॉय करने ही नहीं दिया। आईपीएल मेनिया इन पाकिस्तान, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यंग गन यंगस्टर्स की, तो दे आर ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स इन द आईपीएल। और हम लोग इतने एस्टॉनिश्ड हैं भाई इंडियन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस देख कर। अभी तक ऑलमोस्ट 7 मैचेस आईपीएल के हो चुके हैं। सनराइज हैदराबाद, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, उसके बाद बात करेंगे हम लोग लखनऊ सुपर जायंट की, फिर दिल्ली कैपिटल आता है, फिर पंजाब किंग्स आते हैं भाई, हर राजस्थान रॉयल आते हैं। हर किसी की एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग नजर आता है, कोलकाता नाइट राइडर्स नजर आते हैं। एंड सर इस हर टीम के अंदर कोई 105 बना रहा है, कोई 97 बना रहा है। यंग कप्तान नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं। परफॉर्मेंस हो ना हो भाई, कप्तानी आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है उनकी। 27 करोड़ वसूल हो रहा है। शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं भाई, आज के मैच में सनराइज जैसे बड़े जायंट को चित करके रख दिए। 4 विकेट्स निकाली और आईपीएल के अंदर 100 विकेट्स का रिकॉर्ड भी इस बंदे ने कहने के बिश्नोई के बाद अपने नाम कर लिए। उनकी 150 विकेट्स है आईपीएल के अंदर। सर ये यंग टैलेंट क्या करने वाला है, इंडिया इनको कहाँ कहाँ एडजस्ट करने वाला है? देखें, इंडिया पता नहीं कहाँ एडजस्ट करता है, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल के अंदर इंडिया ने ना सेग्रीगेशन की हुई है। ठीक है, बड़े नाम जो हैं, बड़े नाम मीन्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा वगैरह वाले नाम जो हैं वो जाके इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद वो यहाँ पे आ जाते हैं ऑन ग्राउंड
विद कोचिंग के ऊपर, ठीक है। आप देखें रोहित शर्मा के अंडर कौन कौन खेल रहा है, आप देखें हार्दिक पांड्या स्काई उसके अंडर खेल रहा है, ठीक है। MS धोनी की बात कर ले तो उसके अंडर आप देखें कितने बड़े बड़े नाम, मतलब IPL के बड़े बड़े नाम, गायकवाड उसके अंडर खेल रहा है। उसके बाद आप शिवम दुबे देख ले, उसके अंदर खेल रहा है। विराट कोहली को देख लें, इसी तरह हर टीम में एक बड़ा नाम एज अ ग्राउंड कोच रखा हुआ है उन्होंने, और नीचे उसके यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। आप ऋषभ पंत की बात करें, 27 करोड़ में बिका, मुझे लगता है वो भी कोचिंग के लिए बिका है। पिछले मैच में वो 0 पे आउट हो गया, नो डाउट। आज का मैच वो अच्छा जितवा के गया, लेकिन कप्तानी बड़ी लाजवाब कर रहा है वो, ठीक है। जो बड़े नाम है वो इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हैं, जो छोटे नाम है वो IPL के अंदर झंडा गाड़ रहे हैं अपना और परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। आपने शार्दुल ठाकुर की बात की, आप देखें जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। पिछले मैच के अंदर नो डाउट के LSG जो था वो हार गया था, लेकिन उसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है। ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी कप्तानी की थी, और IPL के अंदर SRH जैसी टीम को मतलब गले के अंदर उसके हाथ डालना और 4 विकेटें ले उड़ना, जो टीम जिसको हम समझते हैं कि वो मतलब 300 प्लस आराम से जा सकती है, और इस IPL के अंदर अगर जाएगी तो वो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसको रोकना 190 के ऊपर ये कमाल है, और उन्हीं यंगस्टर का कमाल है। सर ये IPL बड़ा यूनिक नजर आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई इंडियन प्लेयर बिके भी महंगे हैं और इंडियन यंगस्टर्स कप्तानी कर रहे हैं, ये दिलचस्प चीज है। सारे सीनियर्स उनको लीड कर रहे हैं। रोहित शर्मा, CSK की बात कर लेते हैं, MS धोनी, RCB की बात कर लेते हैं, विराट कोहली, शुभमन गिल तक कप्तानी कर रहे हैं। अक्षर पटेल की बात कर ले, किसको छोड़े किसको पकड़े, एक से बढ़कर एक टैलेंट इंडिया के पास नजर आता है। और पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए ये तो IPL है, अगर आप इंडियन टीम की बात करेंगी, MS धोनी बहुत बड़ा प्लेयर था, उसकी विराट कोहली की कप्तानी में MS धोनी खेले हैं, और जो रोहित शर्मा है उसकी कप्तानी में विराट कोहली खेल रहे हैं। तो ये इनका एक समझ लेके पुराना सीन चलता हुआ आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इनका जो भी प्लेयर आता है आपने देखा होगा वो परफॉर्मेंस देते हैं और वो खेलते हैं, ओरिजिनल गेम खेलते हैं। हम खुद हैरान होते हैं कि यार इतनी यूनिक क्रिकेट इनके न्यू टैलेंट में। अभी वो आशुतोष को सॉरी यार, क्या उसने कमाल की बैटिंग की है। मैं तो उस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसे प्लेयर पैदा ही नहीं होते, मज़े की बात है। और इनकी अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में कमाल है जी, कमाल है, और लाजवाब कर दिया निकोलस पुरान ने, कमाल की बैटिंग की। 16 बालों पे जब उसने 44 रन मारा है, मुझे तो जब ही लगा था कि मैच ये उठा के इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट के पल्ले में डाल दिया। अब इनको जीतने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। सर मुंबई इंडियंस का चेन्नई के साथ मैच हुआ, मुंबई इंडियंस हार गई, चेन्नई ने मैच अपने नाम कर लिया। कल का मैच बड़ा मैच है, क्योंकि हमें नजर आने वाले हैं भाई RCB वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो हमारे देखिए दोनों प्लेयर ऐसे हैं, किसी एक का नाम लेना ज्यादती होगी। MS धोनी भी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका नाम ना लिया तो ज्यादती है। विराट कोहली किंग है, मेरा फेवरेट है, लेकिन अगर मेरी थोड़ी बहुत सपोर्ट ले तो विराट कोहली के साथ है, और मेरी फेवरेट टीम भी है। तो अभी देखते हैं, आई होप के विराट कोहली की टीम जीते, लेकिन अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है ना वो 50-50 नजर आ रहा है। सर दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, और मैचेस भी कह लें अच्छा खासा जीत चुकी हैं। लोग विराट की बैटिंग और धोनी की बैटिंग देखने के लिए बेताब रहते हैं। अगर आपको जहां पर कह लें कि ऑरेंज शर्ट्स नजर आती है, वहीं पर येलो शर्ट्स भी मैदान भरा पड़ा नजर आता है। तो कल का मैच टसलबाजी वाला मैच है। बिल्कुल जैसे आप कह लें पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, इसी तरह कल का मैच होने वाला है, और बहुत बड़ा मैच होगा, मज़ा आएगा, कांटेदार मुकाबला होगा। और सभी जितने भी शायकीन क्रिकेट है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, न्यूजीलैंड में है, बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो इस मैच को ज़रूर इंजॉय करेंगे। बहुत बड़ा मैच होने। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लोग देखें RCB की आप बात कर ले, वहाँ पर यंगस्टर कप्तानी कर रहे हैं। आप चेन्नई सुपर किंग की बात कर ले, फेस MS धोनी का है, पीछे गायकवाड नजर आएंगे। आप मुंबई इंडियंस की बात कर ले, फेस रोहित शर्मा का है, आते नजर वहाँ पर सॉरी हार्दिक पांड्या नजर आते हैं। सो इट्स मतलब सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। सो इट्स अनबिलीवेबल भाई, ऋषभ पंत यहाँ पर नजर आते हैं हर एक टीम के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शुभमन गिल की बात कर लेंगे भाई, वो नजर आते हैं। अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं, किसको छोड़े किसको पकड़े समझ ही नहीं आता। एंड आई थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर लोग PSL से ज्यादा IPL को प्रेफर करते हैं देखना, क्योंकि वहाँ से बड़े से बड़ा बैट्समैन नजर आता है, बड़े से बड़ा प्लेयर नजर आता है, छोटे से छोटा प्लेयर नजर आता है। देखें अगर आप IPL और पहले तो आप बात कर रहे हैं, देखें ऋषभ पंत की आपने बात की, शुभमन गिल की बात की, सुरेश अय्यर की बात की, फिर अक्षर पटेल की बात की। नो डाउट ये बिल्कुल यंग कैप्टन है, गायकवाड है, उसके बाद RCB का कैप्टन जो है वो भी बिल्कुल यंग है, ठीक है। सारे कैप्टन यंग है और कप्तानी सिखाई जा रही है, ठीक है। उनको बताया जा रहा है कि आपने इंटरनेशनल के अंदर कप्तानी कैसे करनी है। आप देखें अगर पाकिस्तान में आपने PSL से ज़्यादा क्रेज़ बताया IPL का, उसकी रीज़न है कि उनके पास मिचेल स्टार्क खेल रहा है, उसके पास पैट कमिंस खेल रहा है, उसके पास जोफ्रा आर्चर खेल रहा है, उनके पास मैक्सवेल खेल रहा है। आपके पास कौन खेल रहा है? रिटायर्ड
जिसको आपने कप्तान बना दिया रिटायर्ड कराची और किंग। रिटायर्ड वो कंगना रनौत की मूवी है ना, क्या नाम है उसके, तन्नू वैद्य मनु, जिसमें कहती है रबाब नहीं तो रिबूक ही सही, तो वो यहाँ पर ये चीज नजर आती है। तो यही बात है ना, आपको एक डेविड वार्नर मिल गया, आपने उसको पता नहीं उठा के कहाँ बना दिया। आपको कोई यंग कैप्टन ही नहीं मिला कराची किंग को देने के लिए, और आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया कि शायद हमें ये जितवा दे। आपको पता होना चाहिए कि मतलब PSL का एक ही टाइटल जो है वो कराची किंग के नाम है, जो इमाद वसीम ने जिताया हुआ, ठीक है। तो आप एटलीस्ट उसको कप्तानी दे दो, या कोई यंगस्टर उठाओ जिसको कप्तानी का चांस दो। आपने साइम अयूब को मौका देने का सोचा, अगर वो नहीं आ रहा तो आप पाकिस्तान से कोई उठा लो। मतलब साइम अयूब का कंपैरिजन डेविड वार्नर तो नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा पाकिस्तान से लड़का उठाओ तो कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे आता है। IPL में एक नोट करने वाली चीज है, और वो ये है कि सारे के सारे इंडियन यंगस्टर्स कैप्टन हैं, उनमें से बहुत कम फॉरेनर्स नजर ही नहीं। उसके बाद आप कह लें कि ऐसे कैप्टन की बात अगर की जाए तो भाई नजर नहीं आ रहे हमें इस बार फॉरेनर्स। सबसे महंगे IPL में इंडियन बिक रहे हैं, इंडियन कप्तान नजर आ रहे हैं। मतलब ये क्रेज पाकिस्तानियों का देखने वाला है कि भाई यंगस्टर्स हो तो ऐसे हो, यंग गन्स हो तो ऐसी हो, और माइंड सेट हो तो ऐसा हो। सारी बातें ठीक है। मैं वही बात पहले कर रहा था कि देखें डेविड वार्नर 8 करोड़ का पाकिस्तान में बिका है, यानी इंडियन कोई 3 करोड़ के करीब, ठीक है। और ये हमारा हाईएस्ट पेड है, ठीक है। उनके पास ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़, यानी पाकिस्तानी 1 अरब के करीब वो चला जाएगा, ठीक है। इतनी उसकी अमाउंट है, इतनी उसकी वर्थ है। तो फिर भी आप कहें कि वो पैट कमिंस को नहीं हरा सकते तो कैसे हो सकता है, ठीक है। वो हरा के दिखा रहे हैं, ठीक है। उनके पास मेरे ख्याल एक ही इंटरनेशनल कैप्टन है जो पैट कमिंस है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है वो, ठीक है। वो लीडिंग कैपेसिटी रखता है, उसको अगर दिया उन्होंने SRH तो लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब गैकवाद आता है उसको पता है मेरे पीछे MS धोनी है, मैंने ये नहीं देखना कि सामने पैट कमिंस है, मैंने ये देखना मेरे पीछे MS धोनी है, ठीक है। उसके बाद सकाई अगर आता है तो उसको ये पता है मेरे पीछे रोहित शर्मा खड़ा है, मेरे सामने कौन है मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हर टीम के अंदर आपको मतलब उसके अंदर जो क्या होती है सियासत नज़र आ जाती है। और बाबर आजम कहता है मैंने ओपनिंग करनी है, साइम अयूब कहता है मैंने करनी है, हारिस कहता है मैंने करनी है, हसीबुल्ला कहता है मैंने करनी। पाकिस्तान की मोस्ट हाइप टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी है, ठीक है। मैंने उसके टॉप 4 की आपको बात की। तो पॉइंट ये है कि मतलब जब आपकी इतनी सियासत होगी उसके बाद आपका टॉप ऑर्डर चले ना चले, मिडल ऑर्डर चले ना चले, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का हाल है वही डोमेस्टिक लीग का हाल है। MS धोनी तो आते ही 7वें नंबर पर है ना, और वो भी जब आते हैं तो उनको पता होता है मैंने मैच क्लोज करना है जाकर। विराट कोहली एज एन ओपनर आ जाते हैं, उनको पता होता है कि मैंने मैच को बना कर जाना है। अच्छा, मैंने ये IPL में ये एक नई चीज देखी है, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि विराट कोहली ओपन करेगा, लेकिन देखिए उन्होंने IPL में इससे ओपन करवा दिया। मैं कहता हूँ बड़ी बात है, और वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट खेल कर रन भी दे रहा है। जो पैसे उसने लिए वो उन पैसों का हक अदा कर रहा है वो बंदा ओरिजिनली। तो मुझे बस यही लग रहा है कि कल का मैच ना, वैसे ज़्यादातर जिस तरह की आप बातें कर रही है मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और मुझे यही लग रहा है कल का मैच ये ले उड़ेंगे, विराट कोहली ना ले उड़ेगा भाई। देखिए आपने अभी बात की 7वें नंबर पे MS धोनी आता है। लेट्स सपोज जब तक इनके हाथ से गेम निकल चुकी होगी तो क्या करेगा MS धोनी? बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात किया जाए भाई पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक लीग का तो दैट इज IPL। अगर पाकिस्तान में बात की जाए मेरियन लीग का तो दैट इज IPL। अगर पाकिस्तान के क्रेजी लीग्स की बात की जाए तो दैट इज IPL, एंड पीपल वर रियली एंजॉयिंग द IPL सीजन। कल मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग दिखने वाला है, कौन जीतेगा, RCB या MS धोनी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।